तो आज हम 17th सेंचुरी के एक बहुत इम्पोर्टेंट पोइट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट राइटर माने जाते हैं उस टाइम के, जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन जो थे वो एक इंग्लिश पोइट थे, लिटरेरी क्रिटिक थे, ट्रांसलेटर थे और प्ले राइट थे, जिनको 1668 में इंग्लैंड का फर्स्ट पोइट लॉरेट अपॉइंट किया गया था। इनकी बर्थ हुई थी 9 जनवरी 1631 में और इनकी डेथ हुई थी 12 मई 1700 में, यानी ये लंदन में पैदा हुए थे। इनके फादर का नाम था इरास्मस और इनकी मदर का नाम था मैरी पिकरिंग, और ये एक प्यूरिटन फैमिली में पैदा हुए थे। सर वाल्टर स्कॉट ने इनको ग्लोरियस जॉन का लक़ब दिया था। जब जॉन ड्राइडन पैदा हुए तो लंदन में पॉलिटिकल और रिलीजियस अनस्टेबिलिटी थी, यानी इंग्लैंड में बहुत हंगामे चल रहे थे, और इनके टाइम पे ही इंग्लिश सिविल वार स्टार्ट हुई थी, जो तकरीबन 10 साल तक रही थी। ये रेस्टोरेशन पीरियड के लिटरेरी फिगर माने जाते हैं और 17th सेंचुरी को एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है, यानी ही वाज रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ रेस्टोरेशन टाइम। जॉन ड्राइडन जॉन मिल्टन और जॉन डन के बाद फेमस पोइट माने जाते हैं। ये ज़्यादातर अपनी स्टाइल की वजह से जाने जाते हैं, अगरचे इन्होंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ दो इनकी ओरिजिनल स्टाइल्स हैं, एक मेल फ्लैकन जो इन्होंने 1682 में लिखी थी और द मेडल जो 1682 में इन्होंने लिखी थी, वो भी, यानी ये दोनों स्टाइल इन्होंने 1682 में लिखी थी। 1649 से 1660 तक जो इंग्लैंड की गवर्नमेंट थी वो चेंज होती रहती थी, यानी इन्होंने काफ़ी रूलर्स को रूल करते हुए देखा। इन्होंने चार्ल्स वन को देखा था, चार्ल्स टू को और जेम्स टू को। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि जो जॉन ड्राइडन थे वो एक बेस्ट अपॉर्चुनिस्ट थे, यानी उनके पास जो भी अपॉर्चुनिटी आती थी वो उसे ग्रैस्प कर लेते थे। जब ओलिवर कॉर्नवेल की गवर्नमेंट में इन्होंने काम किया था और जब वो उनकी डेथ हुई थी ओलिवर कॉर्नवेल की, तो इन्होंने एक हीरोइक स्टैंजा पब्लिश कराया था उनकी डेथ पे। चार्ल्स टू जब हुकूमत में आए तो इन्होंने उनको वेलकम करने के लिए ऑस्ट्रिया रिडक्स एक बुक लिखी थी, जिसका मतलब था जस्टिस रिस्टोर 1660 में। जब जेम्स टू आए तो जेम्स सेकंड जो थे वो रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे, तो जो जॉन ड्राइडन थे वो उस वक्त कैथोलिसिज्म में कन्वर्ट हो गए थे, यानी इन्होंने कैथोलिक सेक्टर जो था वो अपना लिया था। उस वक्त 1687 में इन्होंने लिखी थी द हिंद एंड पैंथर। अगर हम इनके लिटरेरी करियर की बात करें तो शेक्सपियर के बाद इन्होंने ग्रेटेस्ट हीरोइक ड्रामा लिखा था द कंक्वेस्ट ऑफ ग्रानाडा। उसके बाद इनकी ग्रेटेस्ट जो ट्रेजेडी है वो है मैरिज एला मोड और ऑल फॉर लव। उसके बाद इन्होंने काफ़ी कॉमेडीज़ भी लिखी थी, एक बेस्ट ट्रांसलेटर थे। ट्रांसलेटिंग की दुनिया में इन्होंने पैराफ्रेज को डेवलप किया था। पैराफ्रेज का मतलब होता है ईजी वे ऑफ ट्रांसलेटिंग, यानी उन्होंने एक ऐसा तरीका ईजाद किया था जिससे ट्रांसलेटिंग बहुत ईजी हो गई थी। इनकी अगर स्टाइल्स की बात करें तो इन्होंने मैक फ्लैकनो और द मेडल लिखा था। उसके बाद इनका फर्स्ट प्ले था द वाइल्ड गैलेंट। 1668 में इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि ये साल में 3 प्लेस लिखे देंगे किंग की कंपनी को, यानी ये शेयर होल्डर भी बन गए थे 1668 में। 1676 के बाद इन्होंने ब्लैंक वर्स का यूज़ करना स्टार्ट किया और उस टाइम पे इन्होंने अपने बेस्ट प्लेस को प्रोड्यूस किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल 1678 में इन्होंने ऑल फॉर लव लिखा था, और ये ड्राइडन का फेमस मास्टरपीस माना जाता है। ये 17th सेंचुरी के एक ग्रेट लिटरेरी फिगर माने जाते हैं। इनकी डेथ हुई थी 68 की एज में, यानी 12 मई 1700 को ये लंदन में इनकी डेथ हुई थी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।